5 अक्टूबर को दोपहर के 12:15 बजे 80 साल के रिटायर्ड विंग कमांडर रवि कुमार के पास फोन आता है और उधर से आवाज आती है कि आपका बिजली का जो प्रीपेड मीटर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। 80 साल के रिटायर्ड विंग कमांडर रवि कुमार कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब उधर से जो आदमी बात कर रहा था वो रवि कुमार के घर का पता बताता है। रवि कुमार का बताता है कि उनका कब मीटर लगा था और उसके बाद वो कहता है कि आपको 10 रुपया ऑनलाइन पे करना होगा तभी ये चालू हो पाएगा। रवि कुमार को लगता है इसको मेरा नाम पता है, इसको मेरा घर का एड्रेस पता है, इसको ये तक पता है कि मेरा घर कहां है, इसको ये भी पता है कि प्रीपेड मीटर कब लगा था, तो हो ना हो ये बिजली विभाग से बात कर रहा होगा। रिटायर्ड विंग कमांडर रवि कहते हैं कि ठीक है, मैं 10 रुपए ऑनलाइन पे कर देता हूं। और उसके बाद आराम आराम से बात करते हुए विंग कमांडर से 3 ओटीपी लेते हैं वो लोग और कुछ ही देर के बाद विंग कमांडर के अकाउंट से 9,54,000 रुपए उड़ चुके होते हैं। विंग कमांडर बताते हैं कि हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो हमसे ऐसे बात कर रहा था कि हमको उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। विंग कमांडर आगे कहते हैं शक इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो जो सारी जानकारी मेरी दे रहा था वो एकदम सही और एकदम सटीक दे रहा था। विंग कमांडर की तस्वीर आप यहां पर देख लीजिए। इन्हीं का नाम रवि है, 80 साल के हैं बेचारे, एकदम से रिटायर्ड हुए हैं आर्मी से, विंग कमांडर के पद से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन साइबर ठग वालों को बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो आर्मी वालों को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं, आम लोगों को तो फंसा ही रहे हैं। और इसका सारा श्रेय जाता है उस डेटा को जो डेटा ये सरकारी बिजली विभाग से भी निकालने में सफल हो जा रहे हैं। आप सोचिए विंग कमांडर के घर का एड्रेस उनको कहां से मिला, उनको यह कैसे मालूम चला कि बिजली का प्रीपेड मीटर कब लगा, उसके बाद नंबर कहां से मिला होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकारी विभाग में जो डेटा है वो डेटा भी कहीं ना कहीं से चोरी हो रहा है और उस चोरी के शिकार हो रहे हैं 80 साल के रिटायर्ड विंग कमांडर रवि कुमार। हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं, तफसील से सुनिएगा और ये आपके लिए भी है क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है तो आपको एकदम सावधान रहना है। अब समझिए बात को। विंग कमांडर अपने घर पर थे, राजेंद्र नगर में पटना का उनका घर है और 5 अक्टूबर को उनको फोन आता है। 12:15 पर एग्जैक्ट उनको फोन आता है और उधर से आवाज आती है कि आपका जो बिजली का प्रीपेड मीटर है उसमें 3600 रुपया बैलेंस है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। रवि कुमार इससे पहले उस आदमी से पहले पूरी जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि वो कहां से बात कर रहा है। उधर से आवाज आती है हम बिजली ऑफिस से बात कर रहे हैं और ये बोलने के बाद वो आदमी सही सही सटीक जानकारी देता है और रवि कुमार उसके झांसे में आ जाते हैं। उसके बाद वो आदमी कहता है जो आपके बिजली प्रीपेड मीटर में 3600 रुपया है वो उसी शर्त पर काम करेगा जब आप 10 रुपया पे करेंगे। रवि कुमार कहते हैं हम बिजली ऑफिस में जाकर 10 रुपया पे कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उधर से जो बात कर रहा था वो कहता है कि नहीं, आपको 10 रुपया ऑनलाइन ही पे करना होगा। रवि कुमार का पूरा जानकारी जब वो बता रहा था तब रवि कुमार उसके विश्वास में आ गए थे। रवि कुमार को लग रहा था ये आदमी बिजली ऑफिस से ही बात कर रहा है और जब उसने कहा कि आपको ऑनलाइन ही 10 रुपया पे करना होगा तब रवि कुमार आसानी से मान गए। अब उसके बाद वो ओटीपी भेजता है, रवि कुमार से पूछता है, रवि कुमार उसको 3 ओटीपी बताते हैं और 3 ओटीपी बताने के बाद रवि कुमार को थोड़ा बहुत शक होता है। रवि जी रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, उनको पता था ये सब खेल हो सकता है। वो उसी वक्त भागे भागे बैंक पहुंचते हैं, बैंक वालों को कहते हैं कि मेरा खाता बंद कर दो और खाता बंद होने से पहले ही 9,54,000 रुपए विंग कमांडर के अकाउंट से गायब हो गए थे। और उसके बाद वो कदम कुआं थाना जाते हैं, अपने दामाद को अपने घर वालों को बुलाते हैं, केस होता है, साइबर सेल में भी केस होता है, लेकिन अब तक उनका पैसा नहीं मिला है, उनसे किसी ने बातचीत नहीं की है, ना उनसे कोई इंक्वायरी की गई है। और 80 साल का वो आदमी जिसने कभी भारत की सेवा की थी आज वो परेशान है और कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी डेटाबेस से डेटा लीक कैसे हुआ और जब डेटा लीक हुआ, चोरी हो गई है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और
आपके लिए सीख ये है कि आपसे भी कोई ओटीपी मांगे, बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर, पानी विभाग का कर्मचारी बनकर, स्कूल या कॉलेज में बच्चों की फीस जमा करने के नाम पर अगर कोई भी ओटीपी मांगता है तो कतई मत दीजिएगा, वरना आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। धन्यवाद।